हेलो एवरीवन, दिस इज जसबीर हियर। आज हम बात करने वाले हैं कि आपके वर्कआउट प्लान को कब चेंज करना चाहिए, आपकी डाइट को कब चेंज करना चाहिए, कब आपकी डाइट को चेंजेस की ज़रूरत है, कब आपके वर्कआउट को चेंजेस की ज़रूरत है। तो सबसे पहली बात यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि वर्कआउट प्लान जो है वो 1-1.5 महीना 2 महीना हम सेम फॉलो कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि एक हफ्ते 15 दिन के बाद भी थोड़े बहुत चेंजेस करने ठीक रहते हैं। तो मैं शुरू करता हूँ कि जैसे आप मान लीजिए नए नए जिम जा रहे हो, अभी आपने जिम जाना शुरू किया है, तो क्या आप एक ऐसा वर्कआउट प्लान लगा सकते हो जिसके अंदर आप बहुत हैवी लगाओगे और बहुत कम रेपिटेशंस लगाओगे। अगर आप ऐसा वर्कआउट लगाते भी हो तो क्या होगा, आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा सोरनेस हो जाएगी, आपके बहुत ज़्यादा मसल पेन होंगे। इसका मतलब है कि जब आप जिम जाते हो आपकी सिचुएशन डिफरेंट होती है, तो आपको एक डिफरेंट वर्कआउट चाहिए, लेकिन हफ्ते 10 दिन के बाद या 15 दिन के बाद आपकी बॉडी में चेंजेस आते हैं, तो आपको एक अलग तरह का वर्कआउट चाहिए। उसके अंदर रेप रेंज अलग होनी चाहिए, उसके अंदर जो आप वेट उठा रहे हो वो डिफरेंट रहेगा, वो बहुत ज़्यादा हैवी रहेगा या बहुत ज़्यादा लाइट रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि पिछले 15 दिनों में आपने कैसा फील किया है। इस बात के ऊपर बहुत सारी डिबेट चलती रहती है। सब लोग कहते हैं कि नहीं, ऐसा बार बार बदलना नहीं चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, बदलना ज़रूरी है, चेंजेस आने चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि चेंजेस की ज़रूरत कुछ लोगों को पड़ती है, कुछ लोगों को बहुत जल्दी जल्दी चेंजेस की ज़रूरत पड़ती है, कुछ लोगों के वर्कआउट के अंदर रेंज, एक्सरसाइज की चॉइसेस अलग करनी पड़ती हैं समय समय पर। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखें कि अगर आप ट्राइसेप्स में हमेशा फ्रेंच प्रेस लगाते हैं या स्कल क्रशर, तो हमेशा ही जब आप स्कल क्रशर लगाते हो और साथ में आप पुली पुश डाउन लगाते हो, तो एक समय के बाद आपको बहुत ज़्यादा महसूस होना कम हो जाता है या काफ़ी हद तक आपको ज़्यादा कुछ खास पता नहीं चलता है। आप लगा लेते हो वर्कआउट, लेकिन आपको कुछ ज़्यादा एहसास नहीं होता है। वहीं अगर आप किसी दिन जाते हो और आप कोई और एक्सरसाइज करते हो ट्राइसेप्स की, मान लीजिए आपने किक बैक लगाए ट्राइसेप्स के लिए और आपने पुली पुश डाउन की जगह पे ओवरहेड एक्सटेंशन लगा ली, तो आपको अगले दिन थोड़ा ज़्यादा महसूस होता है, तो आपको थोड़ी ज़्यादा सोरनेस फील होती है, आपको थोड़ा अलग महसूस होता है कि हाँ, मुझे लगता है जैसे मेरा ट्राइसेप्स अब पहले से ज़्यादा बेहतर मुझे महसूस हो रहा है, पंप हो रहा है, या मेरे जो मसल फाइबर्स हैं उनमें सोरनेस है। ऐसा क्यों होता है और यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है? देखिए, इसका सीधा सा मतलब ये है कि आपको अपने मसल को शॉक देना पड़ेगा, लेकिन आपको अपने मसल को शॉक देने के लिए तो चॉइस ऑफ एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज आपने चूज करनी है वो सही होनी चाहिए। अब हर किसी के लिए क्लोज ग्रिप बेंच प्रेस ट्राइसेप्स की एक्सरसाइज है वो सूटेबल नहीं है, उनके शोल्डर की वीकनेस की वजह से या किसी भी और कारण की वजह से कुछ लोग इस एक्सरसाइज में उतने कंफर्टेबल नहीं होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे हैं जो फ्रेंच प्रेस में कंफर्टेबल नहीं होते हैं या स्कल क्रशर में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ये बात सिर्फ मैं ट्राइसेप्स की नहीं कर रहा हूँ, इसी तरह लेग्स में कुछ लोग स्क्वाट्स में उतने ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अब यहाँ कोई कहेगा कि नहीं, स्क्वाट तो बड़ी ज़रूरी एक्सरसाइज है, उसमें तो अच्छा होना ही पड़ेगा आपको, लेकिन नहीं होते हैं कुछ लोग अच्छे और हमें इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उनके लिए वहाँ पे सब्स्टिट्यूट क्या है? उनको हम लंजेस दे सकते हैं, उनको हम लेग प्रेस दे सकते हैं, और लेग प्रेस में उनके लिए नंबर ऑफ सेट्स और नंबर ऑफ रेपिटेशंस को अलग तरीके से चेंज किया जा सकता है, जो उनकी बॉडी को या उनकी मसल को या उनकी लाइफस्टाइल को सूट करे या उनका जो टारगेट है उसको सूट करे। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप लेग प्रेस लगा रहे हो तो आपकी रेप रेंज 10 से 15 ही होनी चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि वो 6 से 10 के बीच में होनी चाहिए। आपकी रेप रेंज कुछ भी हो सकती है, हो सकता है कि आपके 2 या 3 सेट 6 से 10 रेपिटेशंस होंगे और उसके बाद वाले 2 सेट्स में या बाद वाले और 3 सेट्स आप लगाओगे जिसमें रेप रेंज 15 से 20 होगी। ये डिपेंड करता है, कंप्लीटली डिपेंड करता है कि सामने जो बंदा एक्सरसाइज लगा रहा है उसका टारगेट क्या है, उसका गोल क्या है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उसके अंदर मसल एंड्योरेंस कितना है, वो दिन में कितना प्रोटीन खा रहा है, वो उसकी जो डाइट है उसमें कार्बोहाइड्रेट्स कितने हैं, उसकी एज क्या है, उसकी हाइट कितनी है, और बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं। तो किसी भी चीज़ के ऊपर हम डिबेट कर सकते हैं। हम कह सकते हैं, कोई कहेगा कि हाँ, वर्कआउट प्लान तो 1 महीने के बाद ही चेंज होना चाहिए या 2 महीने के बाद चेंज होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि मैं खुद कुछ वर्कआउट प्रोग्राम्स को खुद अपने ऊपर लगभग 4 से 5 महीने फॉलो करता हूँ, मैं कोई चेंजेस नहीं करता हूँ। उसमें अगर कोई चीज़ चेंज होती है तो वो होता है कि वर्कआउट के स्टार्टिंग में एब्स लगाता हूँ या वर्कआउट के खत्म होने के बाद एब्स लगाता हूँ, या कार्डियो पहले कर लिया बाद में कर लिया, या नंबर ऑफ सेट्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, नंबर ऑफ रेपिटेशंस थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं, लेकिन मेरा बेसिक वर्कआउट समटाइम्स 5-6 महीने के लिए सेम रहता है।
वहीं दूसरी तरफ जब मैं कटिंग फेज में होता हूँ तब मेरा वर्कआउट प्रोग्राम हर हफ्ते चेंज होता है। मैं हर हफ्ते कुछ अलग करता हूँ, उसके पीछे 20 तरह के कारण हैं। मेरा एनर्जी लेवल, मेरी डाइट के अंदर मेरी नंबर ऑफ़ कैलोरीज कितनी हैं। इसी तरह से मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका वर्कआउट प्लान हर हफ्ते चेंज होता है। कुछ क्लाइंट्स ऐसे हैं जिनका वर्कआउट प्लान 15-20 दिन के बाद चेंज होता है, या कुछ क्लाइंट्स का तो 1-2 महीने तक सेम वर्कआउट रहता है। डाइट में चेंजेस करते रहते हैं हम लोग। तो ये चीज़ें पर्सन टू पर्सन वेरी करती हैं। तो आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी एक प्रोटोकॉल नहीं है जिसको आप फॉलो करोगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा। यू हैव टू डिस्कवर योर सेल्फ। आपको अपने आप को देखना पड़ेगा, अपने बारे में जानना पड़ेगा, अपने बारे में सीखना पड़ेगा कि मेरी बॉडी को क्या चाहिए, मेरी बॉडी को कितनी कैलोरीज चाहिए, मेरी बॉडी को कैसी डाइट चाहिए, मेरी बॉडी को कैसा वर्कआउट चाहिए। खुद को अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आपको ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए, आपको एक पर्सनल ट्रेनर हायर कर लेना चाहिए। अगर आपकी जिम में कोई काबिल जिम ट्रेनर नहीं है जिसको आपको लगता है कि आपको सिखा सके, समझा सके, आपकी कैलकुलेशंस कर सके, वर्कआउट प्लान बना सके, डाइट प्लान बना सके, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपने बारे में बताइए, मैं आपको ट्रेनिंग दे सकता हूँ, तो हम लोग ट्रेनिंग शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी आपका सवाल आता है इस वीडियो के बारे में, आपकी वर्कआउट के बारे में, आपकी डाइट के बारे में, आपकी पर्सनल जो आपके जो टारगेट्स हैं, आपके जो गोल्स हैं उनके बारे में, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, जो लोग अक्सर कहते हैं कि वर्कआउट प्लान हफ्ते बाद चेंज होना चाहिए या महीने बाद चेंज होना चाहिए, उनके साथ शेयर करें ताकि उनको पता चले कि सिर्फ वर्कआउट प्लान को चेंज करना एक माइंडसेट नहीं होना चाहिए। उसके पीछे का जो कारण है, उसके पीछे की जो साइंस है, उसको अंडरस्टैंड करना, समझना बड़ा ज़रूरी है। अपने आप को डिस्कवर करना बड़ा ज़रूरी है। खुद को समझना कि मेरी बॉडी को कौन सी एक्सरसाइज सूट कर रही है, मेरी बॉडी को कौन से रेपिटेशन सूट कर रहे हैं। जब मैं कैलोरीज बढ़ाता हूँ तब मुझे कौन सी एक्सरसाइजेस मेरे लिए बेहतर हैं, और जब मैं अपनी डाइट में कैलोरीज को बहुत कम कर देता हूँ तब मुझे कौन सी एक्सरसाइजेस लगानी चाहिए। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर दें। हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेटिंग चीज़ होती है कि जब हमारे चैनल को लोग सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगली वीडियो में, जल्दी मिलते हैं। थैंक यू।